जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 6 का प्रश्नावली 3.2। तो दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और समय के अनुसार आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नए सिलेबस से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में दोस्तों, अगर इसके पहले वाली प्रश्नावली आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। हम उसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों, कि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि इस प्रश्नावली में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किसका उपयोग होगा किसका नहीं होगा, तब तक प्रश्नावली हल करने में आसानी नहीं होगी। जैसे हम सबसे पहले इस प्रश्नावली में आने वाले अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे। उसके अनुसार प्रश्नावली पर चलेंगे, प्रश्नावली खुद खुद अपने आप लगता चला जाएगा। जैसे अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही हो, यानी एक और खुद के अलावा कोई तीसरी संख्या न हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो है, तो दो को एक भी काटेगा और यह संख्या खुद ही काट रहा है, यानी दो को एक और दो के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं काट रहा है, इसीलिए क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम कैसे है ये अभी आप लोग को बताएंगे। और उसके बाद क्या लिख दे दोस्तों, तीन लिख दे रहे हैं। तीन को भी एक काटेगा और तीन खुद ही काटेगा, कोई तीसरी संख्या नहीं काटेगा। और जैसे पाँच हो गया, पाँच को एक काटेगा और पाँच खुद ही काटेगा, उसके अलावा कोई और नहीं। सात भी हो गया, सात क्या हो गया, ये भी एक काटेगा और खुद से कटेगा, कोई तीसरी अन्य नहीं काटेगा। नौ नहीं होगा, क्योंकि नौ को तीन काट रहा है, एक काट रहा है और नौ खुद ही काटेगा, इसीलिए 11 हो गया। इस तरह अनंत तक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये अभाज्य हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब दोस्तों, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या। जैसे कहने का मतलब, हम चार लिख दे रहे हैं। चार दो से अधिक कैसे गुणनखंड है, इसको एक भी काटेगा, दो भी काटेगा और खुद से भी कटेगा, इसीलिए दो से अधिक हुए कि नहीं। एक भी काट रहा है, दो भी काट रहा है और खुद से। जैसे एक से काटेंगे, दो से काटेंगे, दो दूनी चार, और खुद से भी कटेगा। सभी संख्याएं खुद से कटती हैं और एक से भी कटती हैं। तो ये किससे और अलग कट रहा है, दो से भी कट रहा है, इसीलिए क्या हो गया, भाज्य। छः हो गया, छः एक से कटेगा, खुद से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, यानी दो से अधिक बार ही कटे। और जैसे आठ हो गया, ये भी एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, खुद से कटेगा। नौ हो गया, नौ भी एक से कटेगा, तीन से कटेगा, खुद से कटेगा। दस हो गया, ये भी एक से कटेगा, दो से कटेगा, पाँच से कटेगा, खुद से कटेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक है दोस्तों। अब अभाज्य और भाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग देख ले रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या का मतलब दोस्तों, कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं दो का गुणज हो, सम संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब कि जो भी संख्याएं अगर दो से कट जाएंगी तो सम संख्याएं रहेंगी, अगर दो से नहीं कटे तो सम संख्या नहीं रहेंगी। जैसे दो से काटेंगे, दो खुद कट रहा है दो से, और कौन कट जाएगा, चार कटेगा। छः भी दो से कटेगा तीन बार में, आठ भी दो से कटेगा चार बार में, दस भी दो से कटेगा पाँच बार में, बारह भी दो से कटेगा छः बार में, इसी तरह चौदह भी कटेगा सात बार में, सोलह भी कटेगा आठ बार में, अट्ठारह भी कटेगा। ऐसे करते करते अनंत तक लिखा जा सकता है। यानी दोस्तों, जो संख्या दो से कट जाएगा सम संख्या। अब विषम देख ले रहे हैं। वे संख्याएं जो वे संख्याएं दो का गुणज नहीं है, विषम संख्या का, यानी जो संख्या दो से नहीं कटेगी उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे तीन क्या है, दो से कटेगा नहीं कटेगा, विषम संख्या हो गया। पाँच दो से नहीं कटेगा, विषम है। सात दो से नहीं कटेगा, विषम है। नौ दो से नहीं कटेगा, विषम है। 11 दो से नहीं कटेगा, विषम है। 13 दो से नहीं कटेगा, विषम है। 15 दो से नहीं कटेगा, विषम है। ऐसे अनंत तक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या आप लोग देख लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली
2.1 के प्रश्न नंबर पहले पर। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग यानी जोड़ना है, सम संख्या होता है या विषम होता है। सम होता है या विषम, यही बताना है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं पहली बार और सम संख्याएं दूसरी बार, यानी एक बार विषम संख्या को जोड़ना है, एक बार सम संख्या को, और बताना है कि सम होता है कि विषम होता है। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ दे रहे हैं जब दोस्तों, पहला का है विषम संख्याएं हो, तो पहला विषम संख्या जोड़ेंगे। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, हम लिख दे रहे हैं विषम संख्या 1 लिख दे रहे हैं और विषम संख्या 3 लिख दे रहे हैं। तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर और क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक और उदाहरण ले दे रहे हैं, जैसे विषम संख्या 5 हो गया, विषम संख्या 7 हो गया। तो 7 5 कितना हो गया दोस्तों, 12। अब बी वाला देख ले रहे हैं। बी है, कह रहा है कि सम संख्याएं हो, यानी दोनों संख्या किसमें हो, सम हो। जैसे सम का मतलब दोस्तों 2 हम कर लिए और प्लस 4 कर लिए, तो 4 2 6 हो गया, और 6 कर लिए प्लस 8 कर लिए, तो 8 6 हो गया 14। तो इसका यानी हम देख रहे हैं दोस्तों कि विषम जोड़ रहे हैं तब भी सम आ रहा है, और सम जोड़ रहे हैं तब भी सम आ रहा है। यही हम लोग को बताना था। अब इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, यानी इसमें हम लोग को सही या गलत, यानी सत्य या असत्य बताना है। तो चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। तो पहला इसका है, दूसरे का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो हम लोग पहले 3 विषम संख्या लिख ले रहे हैं, उसके बाद सम देखे रहे हैं सत्य है या असत्य। तो 3 विषम संख्या कौन कौन सा ले ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 3, 5 और 7। ये सब विषम संख्या है, इन सब का योग कहा है, तो योग जोड़ देंगे। तो 3 और 5, 5 3 8, और 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो 15 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, और यह क्या कहा है कि सम होता है, इसीलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी गलत है। दूसरा देख ले रहे हैं। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो 2 विषम संख्या हम कोई ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 विषम संख्या, मान लीजिए कि 3 और 5, और एक सम संख्या का रहा है, तो सम संख्या हम ले रहे हैं 2। तो इन दोनों, इन सब का योग करना है, यानी 3 और 5, 3 8, और 8 और 2 10, यानी सम संख्या होता है। तो सम संख्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सत्य, यानी सत्य ही है, यानी इसको लिखेंगे सत्य है। तीसरा देख ले रहे हैं। तीसरा है दोस्तों यानी सी वाला कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी इसमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्या हम कोई ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 विषम संख्या 3 गुणे 5 और गुणे 7, इन सब का गुणा करना है। 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो 5 तिहाई 15, और 15 सत्ते 105। तो 105 क्या है दोस्तों, विषम है। तो विषम है तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी यह कहा है सत्य। अब देख ले रहे हैं डी वाला। डी है दोस्तों, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो कोई सम संख्या मान लीजिए हम 10 ले रहे हैं, कोई भी संख्या लिया जा सकता है, और इससे 2 से भाग कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 5। और कोई से दो ही संख्या है 12, 12 में 2 से भाग कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 6। तो ये क्या कर रहा है कि सदैव विषम संख्या आता है। तो सदैव विषम संख्या नहीं आता है, कैसे, क्योंकि सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसको लिख देंगे असत्य। अब देख ले रहे हैं दोस्तों हम लोग ई वाला।
ई है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, यह सत्य है कि असत्य। तो देखिए, दो अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? हम बताए थे कि एक से और खुद से कट रहा है, तीसरी किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो दो क्या है? विषम नहीं है, सम है, इसीलिए क्या हो गया? यह असत्य हो गया। यह क्या करा है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो विषम नहीं, सम भी होती हैं। कैसे सम होती हैं? क्योंकि दो क्या है? सम संख्या है। और एफ देख ले रहे हैं। एफ का यानी अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। होते हैं कैसे? जैसे हम लिख दे रहे हैं 3। 3 अभाज्य संख्या है, इसका एक गुणनखंड 1 भी होता है, यानी 1 सबका गुणनखंड होता है। इसीलिए अभी क्या हो गया? असत्य, यानी गलत। अब देख ले रहे हैं जी वाला। जी क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो दो अभाज्य संख्या को ही लिख दे रहे हैं और देख रहे हैं सम हो रहा है कि विषम। तो दो अभाज्य संख्या दोस्तों लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर 3 और 5। तो 3 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। और फिर कोई संख्या लिख दे रहे हैं 7 और 5। 7 5 12 हो रहा है, यानी सदा में क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तो क्या हो गया? सत्य हो गया। अब देख ले रहे हैं एच वाला। एच क्या कह रहा है दोस्तों? एच कह रहा है कि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को अभी हम बताए हैं कि केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। तो यह क्या हो गया? सत्य हो गया। अब आई देख ले रहे हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी कोई भी सम संख्या रहेगा वो अभाज्य होगा। चाहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, सम कैसे भाज्य कैसे रहेंगी? क्योंकि सम संख्याएं यानी दो सम संख्या है। तो दो सम संख्या क्या है? भाज्य नहीं है, अभाज्य है। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं? असत्य लिख सकते हैं, क्योंकि सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। दो एक ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है। और प्रश्न नंबर 2 का जे यानी लास्ट वाला देख ले रहे हैं कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। यानी दो सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो सदैव सम होगा। जैसे 2 का गुणा 6 में कर दें, 6 दूनी 12, और 8 का गुणा 4 में कर दें, 8 चौक को 32। यानी किसी भी दो सम संख्याओं का अगर गुणनफल निकालेंगे गुणा करके तो सम ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सत्य। तो दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि इस प्रकार है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है, यानी 1 और 3 से बना है 13 भी और 31 भी। 100 तक की संख्याओं में अन्य सभी युग्म ज्ञात हैं, यानी ऐसे ही 100 तक में जितनी संख्याएं हैं उनको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 13 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों? हो सकता है 17 और 71। जैसे इसमें 13 है और 31 है, दोनों क्या है? अभाज्य है। उसी तरह हम लिख देंगे 17 होगा, और 17 के बाद क्या हो सकता है दोस्तों? 71, क्योंकि 17 एक साथ से मिलकर बना है, 71 भी एक साथ से मिलकर बना है। उसके बाद लिख सकते हैं 37। 37 और 37 लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं? 73। यानी 37 भी 3 साथ और 73 भी 3 साथ। और उसके बाद एक और है अंक, उसको लिख सकते हैं 97 लिख सकते हैं। जैसे 97 और 79। 97 भी 9 सात से मिलकर बना है, 79 भी 9 सात से मिलकर बना है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। बाकी का अगला क्वेश्चन जो बचे हैं वो पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।